हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं खंड ब। देखिए खंड ब का प्रश्न नंबर तीसरे को हम पेज पे उतार लिए हैं। अब आप लोगों को कोई चिंता लेने की बात नहीं है। अब हम आपको एकदम बेहतरीन ढंग से इस प्रश्न को समझा के लगा के बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ लीजिए। ब्रज अपनी पुत्री से कहता है, ब्रज पुत्री यानी ब्रज कोई बाप है और पुत्री से वह कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी वायु का था, ठीक है स्टूडेंट। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप सबको बीजगणितीय रूप भी बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट, और ग्राफीय रूप भी बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में थोड़ा सा लेंथी होगी वीडियो, लेकिन बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा हल लिखने के बाद स्टूडेंट माना ब्रज की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है स्टूडेंट, तथा उनकी पुत्री की आयु बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, y वर्ष। प्रश्नानुसार क्या स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे। तो देखिए यहाँ पे पहले 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, तो x माइनस 7 और यहाँ पे ऐसे दूर लिखना y माइनस 7। कह रहा है मैं तुमसे। अब बताइए पिता का है, ठीक है, ये पुत्री है। तो कह रहा है मैं तुमसे कितनी गुनी का था, 7 गुनी का था। तो 7 पुत्री वाले में, देखिए यहाँ पुत्री का y है तो इसी नाते पुत्री वाले में 7 का गुणा करवाया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसी को हल कीजिए। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर, अब यहाँ इस 7 का गुणा अंदर करवाएंगे तो 7y हो जाएगा। उसके बाद में माइनस, यहाँ प्लस छिपा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 49। अब एक जात को एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे देखिए 7y है, प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, माइनस 7y हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे माइनस 49, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है माइनस 7, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, प्लस 7 हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए समीकरण हम लोग का एक क्या बना है, x माइनस 7y बराबर, अब माइनस 49 में कि 7 जाएगा कितना बचेगा, माइनस स्टूडेंट कितना बचेगा, 42। तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या स्टूडेंट, समीकरण नंबर 1। तो आप लोग बढ़िया तरीके से इस समीकरण को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट फिर पुनः अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मतलब क्या स्टूडेंट, बाद मतलब प्लस होगा। तो 3 वर्ष बाद तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस 3, उसके बाद में फिर y प्लस 3, दोनों में तो 3 जुड़ेगा 3 वर्ष के बाद। उसके बराबर आप कितने गुनी की हो जा रहे हैं, 3 गुनी आयु का रह जा रहे हैं। तो 3 गुनी किस में गुणा होगा, इस पुत्री वाले में, तो यहाँ पे 3 गुनी हो जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हल कर लीजिए, x प्लस 3, उसके बाद बराबर यहाँ पे 3 का गुणा y में होगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3y। उसके बाद 3 का गुणा प्लस है, 3 का गुणा 3 में होगा तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो अब एक जात को एक तरफ करोगे तो x, उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3y है, बराबर इधर आएगा तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे 9 है, 9। अब बताइए बराबर के इधर प्लस 3 है तो उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 में कि 3 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट, 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समीकरण नंबर 2। देखिए ये बीजगणितीय रूप हम लोग लगा लिए, बीजगणितीय रूप हम लोग का आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ये बीजगणित देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 बीजगणितीय रूप हम लोग का हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको क्या किस रूप में लिखना है, ग्राफीय विधि से हम लोग को हल करना है, ठीक है। ये बीजगणितीय रूप हो गया। तो अब स्टूडेंट ग्राफ में दर्शाने के लिए आप सब लोग को मैक्सिमम एक समीकरण से 2 बिंदु चाहिए। तो इस समीकरण से हम 2 बिंदु निकाल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट इस समीकरण से 2 बिंदु हम निकालेंगे ऐसे, इस प्रकार से। पहले आप डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट।
यहाँ पे दो बिंदु निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इससे यहाँ ये एक्स अक्ष का रहेगा, ये वाई अक्ष का, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से दो बिंदु हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे बताइए स्टूडेंट, यक्स का मान अगर जीरो रखेंगे, यहाँ अगर यक्स का मान जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और ये -7y गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अगर यहाँ पे हम लोग यक्स का मान जीरो रखना है इस समीकरण में, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, उसके बाद -7y, उसके बाद बराबर -42 बचेगा स्टूडेंट। तो अब बताइए यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, 42 बटे, अब ये 7y माइनस का इधर आएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कटेगा, उसके बाद में 7 छक कितना होगा, 42। तो अगर यक्स का मान हम जीरो लेंगे तो y का मान कितना होगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा। देखिए 7 करने 7 छक 42, तो 6 हो जाएगा। अब अगर y का मान आप लोग जीरो लीजिए, y का मान क्या लीजिए, जीरो लीजिए, तो देखिए यक्स का मान कितना होगा। अब y का मान अगर देखिए यहाँ जीरो रख देंगे तो पूरा टाइम्स जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे जब पूरा जीरो हो जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा, -42 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। देखिए दो बिंदु क्या आएगा, ये 0,6 हुआ, मिला हमको एक बिंदु, और एक बिंदु -42 कामा कितना मिला स्टूडेंट, जीरो मिला, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट इस समीकरण से देखिए, इस समीकरण से हम लोग दो बिंदु निकालेंगे। देखिए एक बिंदु हम लोग का हो जाएगा स्टूडेंट, बढ़िया तरीके से देखिएगा। अब यहाँ पे हम इस समीकरण को ले रहे हैं, यक्स वाई मान लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर यक्स का मान जीरो रखें, क्या रखें स्टूडेंट, जीरो, तो देखिए वाई का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखिए इस समीकरण को, यानी यक्स -3y बराबर 6 है, अगर x की जगह जीरो हो गया, -3y इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6। तो स्टूडेंट बताइए y बराबर कितना हो जाएगा, 6 बटे -3, 3 करने 3 दूना है 6, -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -2। अब बताइए स्टूडेंट अगर y का मान हम जीरो ले, कितना, y का मान अगर जीरो ले तो x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। देखिए इस समीकरण से भी दो बिंदु आ गए, इस समीकरण से दो बिंदु आ गए। अब हम ग्राफीय विधि से एकदम बढ़िया तरीके से आप सबको बता रहे हैं। ग्राफीय विधि हम कुछ बना चुके हैं। देखिए y अक्ष है, y अक्ष, और क्या ये क्या होता है स्टूडेंट, x अक्ष, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। और स्टूडेंट ये देखिए क्या होता है, ये y डैश होता है, और ये क्या होता है, x डैश होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए दो बिंदु, पहले समीकरण से देखिए दो बिंदु क्या क्या है। देखिए x का मान जीरो है, तो यहाँ 0,0 यानी मूल बिंदु क्या होता है स्टूडेंट, 0,0। अब देखिए यहाँ पे 0,6, अब देखिए यहाँ y अक्ष पे 6, तो y अक्ष पे +6 कहाँ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 10 है तो यहाँ कहीं आएगा 6, ठीक है स्टूडेंट, तो हो जाएगा 6। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, इस बिंदु को क्या नाम दे देंगे, 0,6। तो अब इसके बाद है फिर 0,y। अब देखिए x अक्ष पे -42 जाना है, तो यहाँ पे -42 कामा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0, y अक्ष पे 0, ठीक है स्टूडेंट। तो इस समीकरण से कौन सी रेखा हम लोग को मिली, तो देखिए ये वाला रेखा मिली। अब आप लोग इस प्रकार से इसको स्केल से मिला दीजिएगा, एकदम स्केल से बढ़िया तरीके से मिलाइएगा, तभी आपको बढ़िया तरीके से चित्र फिगर बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही हम लोग स्केल से क्या करेंगे स्टूडेंट, मिला देंगे बढ़िया तरीके से। देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से मिलाती हुई एक रेखा खींच दी है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में फिर देखिए अब दूसरे समीकरण से क्या मिला। अब देखिए यहाँ पे 0,-2, x अक्ष पे 0, तो यहाँ 0 मूल बिंदु है, उसके -2, y अक्ष पे -2 स्टूडेंट, y अक्ष का -2 हम लोग का यही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बिंदु हो गया, 0,-2, ए वाला बिंदु, ठीक है स्टूडेंट, ये 0,-2 वाला बिंदु हो गया। उसके बाद स्टूडेंट 6,0। अब देखिए 6 x अक्ष पे 6, तो x अक्ष पे 6 कामा कितना स्टूडेंट, 0। तो अब बताइए इसको किस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से हम लोग मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से देखिए मिलाती हुई रेखा खींचे, एक दूसरे को ये इस बिंदु पे काटे। तो आप लोग इसको जब हल करेंगे, तो यानी इस समीकरण को और इस समीकरण को जब हल करेंगे तो यहाँ जो कटान बिंदु है वही कुछ यक्स कामा y का मान देगा, ठीक है, जब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, ठीक।
तो आप सबको बढ़िया तरीके से ग्राफीय विधि भी समझ में आ गया होगा। देखिए ग्राफ नहीं है लेकिन और बेहतरीन तरीके से, अगर ग्राफ रहता और बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राफ नहीं। देखिए 1 सेंटीमीटर पे हम 10 लिए हैं, देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे कितना 10-10 माने हैं। देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, 10-10 माने हैं। देखिए 2 सेंटीमीटर है, 10-10 माने हैं, ठीक है इसमें। तो आप सबको बढ़िया तरीके से ग्राफ विधि भी समझ में। वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपसे विनम्र निवेदन है।